ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम सब लोग सबसे पहले गुरु वंदना करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुशब्दाय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री गण का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में, और प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की। त्र्यंबकम जी से प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें। पूरे विश्व के कल्याण की भावना को लेकर के हम सब लोग प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोली वेद माता गायत्री की जय। उपस्थित भाइयों बहनों एवं सूक्ष्म रूप में हमारी गुरु सत्ता सभी को परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार ज्ञान का प्रकाश दिया जाए, जिससे अज्ञान का अंधकार समाप्त होता है और मनुष्य एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने लगता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान के गुणों का बखान किया। ये सारे गुण क्या हैं? ये सारे गुण वेद के ही सिद्धांत हैं। जो वेद के सिद्धांत हैं वही राम के गुण हैं। अगर हम राम के गुणों को धारण कर लें, इसका मतलब वेदों के सिद्धांतों को हम धारण कर रहे हैं। दोनों में समानता है, एक रूपता है।
इसीलिए पार्वती जी कहती हैं शिव जी से कि बरनऊ रघुबर विमल जस। भगवान राम का निर्मल यश गान करिए, यश के विषय में बताइए, उनका वर्णन कीजिए। यश का मतलब राम के गुणों का वर्णन कीजिए। और श्रुति सिद्धांत निचोड़, वेदों को निचोड़ लीजिए, या वेदों का जो सार है, निचोड़ने से निचोड़ लेते तो क्या होता है कि कपड़े के ऊपर जो भाग रह जाता है वो उपयोगी नहीं होता है, और जो नीचे निकल आता है वो उपयोगी होता है। इसीलिए शरबत लोग बनाते हैं या ठंडाई बनाते हैं तो उसको छानते हैं, निचोड़ लेते हैं। इसी प्रकार वेदों को निचोड़ का अर्थ है कि जो मनुष्य के लिए उपयोगी सिद्धांत है उनका वर्णन कीजिए। वे ही राम के गुण हैं। निर्मल गुण क्या है? राम के गुण हैं। जैसे संपूर्ण वेद यज्ञ पर आधारित है। भगवान राम का एक गुण था कि सभी को यज्ञ करना चाहिए। इस सृष्टि का जो संचालन होता है वो यज्ञ के माध्यम से होता है। अयम यज्ञो विश्वस्य योनस्य नाभि, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की नाभि यज्ञ है। भगवान राम ने यज्ञ की रक्षा की। मुनिसल ने कहा जाओ रघुराई, और निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। और यज्ञ करन लागे मुनि झारी, और आप रहे मख की रखवाई। की रक्षा की मूल सिद्धांत वेद का यज्ञ है। और बहुत से सिद्धांत हैं, समदर्शी, भूतवत्सल, अपरिग्रही, पुरुषार्थी, परमार्थी। ये सारे सिद्धांत वेदों के सिद्धांत हैं। इनको राम ने अपनाया तो वेद सिद्धांत और राम के गुणों में एक रूपता है। इसीलिए पार्वती जी ऐसा कहती है। पार्वती जी कहती है यद्यपि स्त्रियों के लिए वेदों की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर कष्ट की स्थिति में स्त्रियां हों या कोई भी हो, उसको वेद के सिद्धांतों को बताया जाए। अगर वो अधिकारी हो, अगर वो ज्ञानवान गुणवान व्यक्ति है तो वेद के सारे सिद्धांतों को बता दिया जाए, समझाया जाए। लेकिन अगर आर्त की स्थिति में हो, संकट की स्थिति में हो, तो फिर उसको कुछ ही सिद्धांत बताए जाते हैं। जैसे आर्त की संकट में, जैसे आर्त की स्थिति में है तो कहा जाता है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करिए। बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र का ध्यान करिए, प्रकाश में परमात्मा का ध्यान करिए। ये दो सिद्धांत छोटे सिद्धांत हैं, ये तो सबके लिए बताए जाते हैं। लेकिन बहुत सिद्धांत ऐसे हैं जिनको ज्ञानियों की आवश्यकता होती है। तो पार्वती जी कहती हैं कि अगर पति वेदविद हो तो स्त्रियों को वेद का ज्ञान न भी हो तो भी काम चलेगा। लेकिन अगर स्त्रियों को वेद का ज्ञान नहीं, पति को वेद का ज्ञान है, तो आपस में टकराव भी हो सकता है। दोनों को ज्ञान होना चाहिए। डॉक्टर पति है और पत्नी डॉक्टर नहीं तो बात नहीं बनती, आपस में टकराव बन सकता है। इसीलिए स्त्रियों को भी वेद
का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आर्थ की स्थिति में रहती है। उनके सामने बहुत सी समस्याएं हैं, परिवार के उत्थान की समस्या, परिवार को अच्छा बनाने की समस्या, परिवार के पालन की समस्या, दवाओं की समस्या, बीमारी की समस्या, न जाने कितनी समस्या जो स्त्रियों को फेस करनी पड़ती है, स्त्रियों को परेशानी होती, आर्थ की स्थिति में आ जाती। इसलिए वेदों का ज्ञान स्त्रियों को जरूर होना चाहिए। बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं, 12 स्त्रियां ऐसी हैं जो वेद की ऋषिकाएं रही, वेद के ज्ञान और विज्ञान को विकसित किया है। जब वेद स्त्रियों को जब वेद का ज्ञान होगा तो अपने बच्चों को ज्ञानवान गुणवान बनाएंगे, वेद के सिद्धांत बच्चों को बताएंगे, बच्चे आगे चल करके अच्छे होंगे। पूर्व काल में 2 प्रकार की महिलाएं होती थी, एक होती थी ब्रह्मवादिनी महिलाएं और दूसरी होती सद्योवधू, जो घर गृहस्थी में रख करके परिवार चलाती थी, सद्योवधू। ब्रह्मवादिनी जो वेदों का प्रचार प्रसार करती थी, यज्ञ करती थी और कराती थी, गायत्री का उपदेश करती थी, वो स्त्रियां ब्रह्मवादिनी होती थी, ब्रह्म का प्रचार प्रसार करती थी। तभी किसी स्मृति में लिखा गया कि पुरा कल्पेतु नारीणाम मौंजी बंधन विसते अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वाचनम कथा। पुराने समय में स्त्रियों के यज्ञोपवीत होते थे, गायत्री का उपदेश करते थे। मौंजी पुरा कल्पित नारीणाम मौंजी बंधन विसते अध्यापनम च वेदानाम, वेदों को पढ़ाती थी, सावित्री वाचन गायत्री का उपदेश करती, अग्निहोत्र करती थी, कराती थी। अग्निहोत्र सुषुणा संध्योपासन मेवच कार्य पतन्या प्रतिदिनम बलिकर्मम च दीपिकम। लेकिन फिर भी पार्वती जी डरते हुए कहती हैं शिव जी से कि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, ओ दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। यद्यपि स्त्रियों को कोई विशेष इसकी आवश्यकता नहीं है, अधिकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी मन कर्म वचन से दासी हूं। और गूढ़ तत्व न साधु दुरामयी, गूढ़ से गूढ़ तत्व सज्जन लोग नहीं दुराते हैं, छिपाते नहीं। आरत अधिकारी जहां पावे, आप संकट की स्थिति में हो, अधिकारी हो, वहां सब कुछ बताया जाता है। अब आज के परिवेश में हर आदमी संकट की स्थिति में नशीले पदार्थ प्रयोग कर रहा है, झूठ बोल रहा है, अधर्म पथ पर चल रहा है, अनाचार अत्याचार में लिप्त है, न जाने कितनी बुराइयां मनुष्य के अंदर आ गई हैं, संकट में आ गया है। तो उसको वेद का ज्ञान कराना चाहिए। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। अति आरत पूछऊं सुर राया, रघुपति कहा कथा कहू करी दाया। भगवान के गुणों का बखान करिए। क्यों? क्योंकि भगवान के गुण, वेद के सिद्धांत एक ही है। इसलिए भगवान के गुणों को आप कहिए। कथा का मतलब है भगवान के गुणों से। और प्रथम सुकारन कहू विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। वो भी कारण बताइए कि निर्गुण परमात्मा ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं, जिसने देखा नहीं, जो सृष्टि का निर्माता है, सृष्टि का संचालन करता है, वो सगुण कैसे हो गया, राम के रूप में कैसे पैदा हो गया, इसका क्या कारण था? ये सब कुछ बताइए। रामावतार बताइए कैसे हुआ, जानकी विवाह कैसे हुआ, रावण कैसे मारा गया, और बहुत सी लीलाएं हैं, सो कहो। भक्ति क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, इसके विषय में भी बताइए। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य
के विषय बताएं। जब ये बहुत से गूढ़ तत्व शिव जी ने सुने, पार्वती जी ऐसा प्रश्न कर रही हैं, बड़े प्रसन्न हुए। ये तो सारे प्रश्न समाज के हित के लिए ही है, इनको बताना परमावश्यक है, क्योंकि ये समाज के हित में जा रहे हैं। बहुत खुश हुए और वो भगवान के गुणों को बताने लगे। क्या कहते हैं कि मंगल भवन या मंगलहारी, भगवान के गुण कैसे हैं? मंगल का भवन है, मंगल करने वाले, अमंगल को दूर करने वाले गुणों को अपना करके तो आप लोग देखें। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु दशरथ यजीर बिहारी। भगवान राम द्रवित हो, मेरे ऊपर कृपा करें। दशरथ के आंगन में खेलने वाले भगवान मुझ पर कृपा करें। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, आप धन्य हैं, 2 बार धन्य 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 गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकार। तुम्हारे समान कोई उपकारी है नहीं जो ये पूछा है। ये कौन पूछता है? अपने लोग कार्यों में लगे रहते हैं, घर के कार्यों में जिंदगी बीत जाती है, लेकिन आपने जो पूछा है ये परमार्थ के लिए पूछा। और पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने भगवान के गुणों के विषय में पूछा, भगवान की कथा के विषय में पूछा। भगवान की कथा का अर्थ है भगवान के गुणों के विषय में पूछा, गुणों का वर्णन जानना चाहे। और ये सारे लोग को गंगा की तरह से पवित्र करने वाले हैं गुण। कथा पूरे समाज को गंगा की तरह पवित्र करने वाली है। आपने भगवान के गुणों को पूछा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हू प्रश्न जगत हित लागी। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम्हें भगवान के चरणों में बहुत प्रेम है। चरणों का मतलब भगवान के गुणों में, भगवान के क्रियाकलापों में आपको बहुत प्रेम है। इसीलिए आपने जगहित के लिए प्रश्न किया है। पूछो प्रश्न जगत हित लागी, जगत के हित के लिए आपने प्रश्न किया है। इसी में जगत का हित है। जो इस सिद्धांत पे चलेगा उसका कल्याण है। भगवान के जो, राम के जो गुणों को नहीं सुनता है, नहीं गाता है, नहीं सोचता है, तो उसकी जीव बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेढक टर किया करता, उससे कोई लाभ नहीं होता। और राम की कथा को सुने, राम के गुणों को गुनगुनाएं, तो सारे संशय जितने भी हैं वे सारे के सारे संशय दूर हो जाते हैं। बहुत से ऐसे संशय हैं जो मस्तिष्क में बैठे हुए हैं मनुष्य के। दुर्गुण संशय का मतलब दुर्गुण बैठे हुए हैं। जैसे भगवान राम समदर्शी थे, सभी को बराबर मंत्रों का अधिकार दिए हुए थे, शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण में परिवर्तित करते रहते थे, तमोगुण से सतोगुण में लाने का प्रयास करते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ की रक्षा करते थे, वेदों को पढ़ते थे, वेदों को सुलवाते थे, सभी को संध्योपासन करना होता था, सभी को समय से उठना होता था, सभी लोग पुरुषार्थी थे, सभी लोग सतोगुणी थे। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे गुण हैं भगवान राम के जो हमारे अंदर के संशयों को दूर करते हैं। उन गुणों को सुने और उनका अपने जीवन में उपयोग करें, उनको उतारें। तो कहते हैं तुलसीदास जी, जो नहीं करही राम गुण गाना, जी सुधा दुर जी समान। जो राम के गुणों का गान नहीं करता, गुणों गुनगुनाता नहीं है,
गुनगुनाओगे नहीं तो उतारोगे क्या? उतारना सबसे अधिक आवश्यक है जीवन में। तो वो उसकी जो जीभ है वो मेढक की जीभ के समान है। सारे संशय दूर हो जाते हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय विहग उड़ावन हारी। राम के गुणों की कथा, राम के गुण बहुत सुंदर हैं, करतारी हैं। और जैसे ताली बजा देते तो पक्षी उड़ जाता है, उसी प्रकार राम के गुणों को जैसे हम धारण करेंगे तो हमारे सारे संशय मिट जाएंगे। तो आज के सत्संग में बस इतनी बातें हैं कि भगवान के गुणों को सुने, उनको जीवन में उतारें। महिलाओं और छोटे से छोटे व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को भी वेदों के ज्ञान की आवश्यकता है। वेदों का ज्ञान कराया जाए जिससे कि सभी लोग सुख और संपन्नता की स्थिति में आ जाएं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएं और निर्गुण जो ब्रह्म है वो सगुण भी बन जाता है। इस प्रकार से भगवान राम के गुणों को ध्यान करें और समाज के कल्याण की बात सोचते रहें। जैसे पार्वती जी ने समाज के कल्याण के विषय में सोचा, तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन होता है। ओम शांति।